हेलो एंड वेलकम टू रियल लाइफ चर्चा। मैं हूँ रजत कामरा और मेरा इंस्टा है मैं हूँ रजत। आज के जो गेस्ट है मेरे साथ वो है प्रोड्यूसर दा कशिश खान। वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। मैंने नई नई दुकान खोली है, थोड़ा ध्यान रख लो। और कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले रिवाज के लिए। थैंक यू बहुत रजत। धूम मचा रही है। जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी वो Z5 पे जाएं और जरूर देखें। बहुत मस्त फिल्म है और उसमें जो काम किया है ना सबने, बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू रजत। आपने मुझे इनवाइट किया। मैं छोटी सी प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन अ, बहुत बड़ी क्रिएटिविटी दिमाग में रखने वाली इंसान हूँ। सो रिवाज एक क्रिएटिविटी है। अब आप चाहे उसे प्रोड्यूसर का नाम दो, चाहे कुछ भी नाम दे सकते हो। लेकिन मैम बहुत अच्छी फिल्म है। हमने अभी तक उसको जितने भी रिव्यू लिए हैं हमारी फैमिली से या हमारे फ्रेंड सर्कल से, बहुत अच्छे रिव्यू हैं। तो गाइस जरूर देखना रिवाज Z5 पर। तो मैम अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कंटेंट था, ये जो स्टोरी थी, या ये कहाँ से, मतलब कौन लाया, कैसे ये स्टार्टअप हुआ और देन इतनी बड़ी फिल्म बनी। ओके रजत, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहती हूँ या ऐसी फ़िल्में बनाना चाहती हूँ जो मेरा सोच हमेशा रही है कि मैं अ, मतलब रियल लाइफ में हमारे साथ क्या होता है और एक मैसेज मीनिंगफुल फ़िल्म मैं दिखाना चाहती हूँ। मतलब एंटरटेनमेंट हो बट उसके साथ एक मैसेज भी हो। तो मेरी सोच ये यही है कि कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने हैं। तो वो मेरा मकसद था। तो इसलिए हमने रिवाज़ का सोचा कि रिवाज़ एक सी समटाइम क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं व्हाट इज़ ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, पीपल टॉक अबाउट ट्रिपल तलाक, बट व्हाट इज़ ट्रिपल तलाक? हुँ, एंड व्हाट इज़ हलाला? जो डिटेल्स हैं वो लोगों को नहीं पता। हाँ, ये उसने ट्रिपल तलाक दे दिया, बट ट्रिपल तलाक क्यों बनाया गया था? उसका यूज़, मिसयूज़ कैसे हो रहा था? वो मैं दिखाना चाहती थी बिकॉज़ क्या है, हमारे अभी कानून में ये बहुत बड़ी बात है, लाइक आफ्टर 14 इयर्स एक प्रथा को एंड किया गया। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। सो जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा थी, औरतों को जलाया जाता था। यस। हाँ, वो हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब वो एक औरत के लिए सज़ा थी। भाई इंसान का आना-जाना वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन वो सज़ा एक औरत क्यों भुगत रही है? ठीक है? सो इसी तरीके से जब ट्रिपल तलाक का कभी कानून बनाया होगा मुस्लिम समाज में, बिकॉज़ आई एम अ मुस्लिम, सो मुझे पता है वो कब किस हिसाब से बनाया गया था और अब उसका किस तरीके से मिसयूज़ हो रहा था, वो मैं डिटेल में ऑडियंस को बताना चाहती थी। तो इसलिए मैंने रिवाज़ जैसी फ़िल्म का को चूज़ किया। इनफैक्ट मैम हमने जब ये मूवी देखी या जब हम स्टार्टिंग में काम भी किए, भाई मैं भी था उस फिल्म में, अभी बताई नहीं देती है। तो उसमें कैसा था कि अभी जब जो भी लोग उस फिल्म को देख रहे हैं ना, बहुत से लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं थी, करेक्ट। है ना। अभी जो आज की जनरेशन है उनको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती और नहीं पता थी। बट उनको ऐसा लगता है कि ये सच में ऐसा होता था। जैसे आपने अभी हिंदू धर्म के बारे में बोला, उसमें भी बहुत सारी प्रथाएं ऐसी हैं जिसके बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता। बिल्कुल। जैसे एक शॉर्ट फिल्म किया था मैंने, उसके बीच में कैसा था कि अ, किसी एक टिपिकली एक जगह पे शादी करते थे, देन 2 साल बाद उसी लड़की की शादी कहीं और करते थे और नई लड़की ले आते। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हो रही हैं और नहीं पता है। एग्ज़ैक्टली वही मेरा मकसद है कि जो हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए, वो हमको अवेयरनेस दिखानी चाहिए। सी सोशल मीडिया है, बट सोशल मीडिया में हमें क्या कंटेंट दिखाना है इन अ राइट वे, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, यू नो। सो मेरी हमेशा सोच यही रही है कि हम एक राइट डायरेक्शन में काम करें और सही तरीके से लोगों को एक नज़रिया जो उनका है, फ़ोकस करें। बिल्कुल, बिल्कुल सर जी। लेकिन मैम एक चीज़ और है, हम सोशल मीडिया से ना हम बहुत सारी चीज़ें पहुँचा सकते हैं हम लोगों तक। लेकिन आज के टाइम पे ना हमें समझ में नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ। सोशल मीडिया अच्छा है, अभी सबको फ्रीडम मिल गई ना, डेमोक्रेसी है कि हाँ भाई, मैं भी कुछ भी डाल सकता हूँ, आप भी कुछ भी डाल सकते, बट रियल क्या है? अभी फ़िल्म बनी, सेंसर होगी, रियलिस्टिक है तो मानी जाएगी, नहीं तो नहीं।
आप उसके अंदर प्रूफ भी दोगे कि ये इस सन में ऐसा हुआ था, बिल्कुल, बिल्कुल। न्यूज़ के हैं या पेपर कटिंग्स हैं, वो सब है। तो लेकिन सोशल मीडिया पे कैसा हो रहा है ना, अभी हम इतनी सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जिसके बारे में हमें सच में नहीं पता कि वो है या नहीं है। सी सोशल मीडिया इज़ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। वहाँ आप कुछ भी दिखा सकते हो, आजकल एआई है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। बट जो फ़िल्म का होता है, जैसे आपने भी क्वेश्चन पूछा, तो फ़िल्म के अंदर आप वहाँ पर कमेटी है, सेंसर है। अगर आपने कुछ ऊट-पटांग लिखा है, उससे वो लोग देखते हैं, वो कट करते हैं अगर गलत है तो। वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं। सो फ़िल्म इज़ टोटली डिफरेंट। आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि फ़िल्म एक राइट दिशा है। मतलब सेंसर्ड है, आप जो दिखा रहे हो उसे ही दिखा रहे हो। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब पता लगना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखो ये हमने शोले देखी, ठीक है? अब ये पुरानी फ़िल्म है। इस फ़िल्म में जो भी चीज़ें हुई हैं, अभी आने वाली जनरेशन को कैसे पता लगेगा उस टाइम पे कैसी फ़िल्में होती थी? बिल वो सिर्फ़ वो फ़िल्म अगर बची होगी, वो देख पाएँगे तो ही पता। अब ये कुछ सालों बाद जब लोग फ़िल्म देखेंगे, जिन बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ आज, वो जब बड़े होंगे तब उनको पता लगेगा, हाँ यार ये चीज़ होती थी। राइट। हमारे कानों में कहीं न कहीं से ये बात गई, हमें पता लगा तो हमने देख लिया। सी आवर लाइफ इज़ लाइक अ चाइनीज़ व्हिस्पर, कि स्टार्ट में क्या था, बीच में क्या हुआ, फिर उस जनरेशन ने दूसरा क्या कहा, वो ऐसी चीज़ें ना फ़ॉलो होती जा रही, और फ़ॉलो होते-होते कुछ चेंज कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं। हाँ। वो समझ में नहीं आता क्यों हो रहे हैं ये चीज़ लाए। तो मैम इस स्टोरी के आने के बाद जो कास्ट हुआ है, जो भी कास्टिंग हुई है, वो आर्टिस्ट का कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे इसमें ये चाहिए? जैसे मिथुन दादा हैं या आफ़ताब शिवदसानी, मायरा सरी हैं, तो वो कैसे आप डिसाइड किए कि नहीं मुझे यही चाहिए? क्योंकि वो लोग ऐसा लग रहा है कि एकदम परफेक्ट इसी चीज़ के लिए हैं। राइट। रजत, हमारी जो स्क्रिप्ट थी रिवाज की, वो बहुत पावरफुल स्क्रिप्ट थी। तो जो हमारे डायरेक्टर है मनोज सत्ती, ही इज़ वेरी टैलेंटेड का है। मतलब लास्ट टाइम भी उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। वो कुछ कन्नड़ा फिल्म थी। तो एक क्रिएटिव बंदे का दूसरे क्रिएटिव के साथ एक माइंड का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, उसको कहते हैं हम एक सेम पेज पर आना। तो फिर हम दोनों ने सोच की कि ओके, ये कैरेक्टर है, चलो इसको कास्ट करते हैं। और कभी-कभार जब चीज़ें बननी होती हैं, देखो, हम मेहनत कर सकते हैं, बट प्लानर इज़ गॉड। तो अब एक्टरों की बात आती है। सी मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था एक न्यू कमर को इंट्रोड्यूस करना। सी मिथुन दा हैं, सबको पता है, नेशनल अवार्ड विनर। हाँ। अ, आफ़ताब शिवदसानी, इतना काम किया इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत, और अब तक करते आ रहे हैं, बचपन से उन्होंने स्टार्ट किया। दूसरा, जया प्रदा मैम, मैं तो उनकी हमेशा फ़ैन रही हूँ। अनीता राज मैम, ऑलवेज़ फ़ैन। बट सबका ठीक था, मुझे था कि ये कैरेक्टर कर सकते हैं, बट व्हेन आई सॉ मायरा, आई सॉ शी इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल एंड बोल्ड। अब उसको ज़ैनब का जो कैरेक्टर है, भोली-भाली लड़की, और जो उसको फाइट करनी है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। जो एक लुक था, तो वो एकदम कहते हैं ना, बॉम्बशेल टाइप की लड़की। बट इसमें काम करता है हमारा ऑडिशन लेना, लुक। जब हमने उसको एक टास्क दिया कि आप ये लुक में आओ, ऑडिशन दो, नो डाउट शी डिड ब्रिलियंट जॉब। हम किसी को भी कास्ट कर सकते थे, लेकिन सबको पता है कि हाँ, इसको ये ऐसी एक्टिंग करेगा। अच्छा, ये तो वो है। बट ज़ैनब न्यू फेस मायरा का, वो हमारे लिए एक यूएसपी था, प्लस पॉइंट था। बिकॉज़ ट्रिपल तलाक के लिए जो औरतों ने लड़ाइयाँ की हैं, वो ऐसा चाहिए था जो फाइट कर सके। सो मायरा ने बहुत अच्छा किया, और टुडे वी आर प्राउड दैट वी साइंड हर, एंड शी गॉट रियली गुड रिव्यूज फ्रॉम इंडस्ट्री, फ्रॉम फैमिलीज, फ्रॉम एवरीवेयर। यस। बहुत अच्छा लगा था। एक वो उसमें है ना जैसे स्टार्टिंग पार्ट एक अलग है ना वो कॉलेज की जर्नी। देन उसके बाद वो रियल जर्नी जिसके लिए हमने फ़िल्म मतलब उसको देखा है, तो वो दिख रहा था। वो स्टार्टिंग का पार्ट और वो दोनों अलग-अलग दिखता है। वो कैरेक्टर वैसा किया गया है। बहुत अच्छा काम। बट आई टेल यू फ्रेंकली, ये जो फिल्म की सोच थी, डे वन, विद इन 2 मंथ्स हमने स्क्रिप्ट बना लिया, हम शूट पर चले गए, हमने शूटिंग भी कर ली।
लाइक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, जल्दी-जल्दी हो गया और अ, तो मैम जैसे हमने अभी देखा है ना फ़िल्म के अंदर जो मिथुन दादा का कैरेक्टर है ना, भाई वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ वही कर सकते हैं। इतना माइंड ब्लोइंग है। तो वो कैसे आपने डिसाइड किया? मिथुन दा के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। कोई शक? एक्चुअली मिथुन दास से अच्छा ये रोल कोई कर ही नहीं सकता था। हम बचपन से उनको देखते हुए आ रहे हैं। तो उनके बारे में कुछ कहना। अरे लेकिन मतलब एक होता है ना कि बहुत बहुत सारे स्टार्स हैं ना, बहुत सारे एक्टर्स हैं। बट वो ऐसा लग रहा है कि भाई वो परफेक्ट। हाँ। वो कैसे? जब मैं मिथुन दा को मिलने गई थी, मैंने जब उनको स्क्रिप्ट बताई कि सर मैं ये फ़िल्म बनाना चाहती हूँ। पहले तो उनको करनी नहीं थी कोई भी फ़िल्म। तो जब मैंने उन्हें दिखाया कि सर ऐसा ऐसी फ़िल्म, अच्छा, अच्छा बताओ क्या है? मैं उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ बोलना चाह रही हूँ। सर मुझे 4 बातें बोल रहे हैं। मिथुन दा को इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। उनको आयतें मालूम है, उनको दुआएँ पता है और वो इतना कुछ करते हैं जो हिडन चीज़ें हैं जो मैं बोल नहीं सकती हूँ। सो एक नॉलेज भी होना, एक एक्टर जो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसको उसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो मिथुन दा ने, आई थिंक ही इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर द रोल। रिज़वान कादिर का जो रोल था, माइंड ब्लोइंग। आज आप देखो सारे न्यूज़ चैनल्स, सारे फैमिलीज़, सब लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। आप देखो पूरा मीडिया में भरा हुआ है उनके बारे में, क्या रोल किया है, क्या लॉयर लग रहे हैं। एक लगता है कि दिल से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है। वो बहुत अच्छा लगा और मैं अभी जैसे आपने बहुत सारे एक्टर्स को लिया है ना, मिथुन दादा हो गए या और भी आपने इससे पहले भी और फ़िल्में और जो फ़िल्में आने वाली है, वो अगर ये बताएँगे तो मैं बताऊँगा नहीं तो कोई नहीं बताएगा। कोई बात देखो, ऐसा है, फ़िल्में तो आने वाली मेरी बहुत सारी हैं और जो कि हमारा कंप्लीट हो गया फिर। हम नाम बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, जैसे हमारी आने वाली फ़िल्म है सेकंड चांस। अ, वो एक क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पुनिया की दुनिया, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, दैट इज़ अ कॉमेडी फ़िल्म, हाँ। एंड जो हमारी आगे की फ़िल्में हैं हिस्टोरिकल हॉरर, तब डिफरेंट-डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही प्रोपेगेंडा फ़िल्म बनाते हैं, नहीं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो मेन मकसद है, वो लोगों को एंटरटेन करना है, ऑडियंस को, डेफ़िनेटली ऑडियंस को एंटरटेन करना है। तो हम डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैं वही पूछने वाला था कि बहुत सारी फ़िल्में करी, ठीक है? बहुत अच्छे-अच्छे स्टार्स के साथ काम करी है। इनफैक्ट आप भी स्टार ही हैं, बस वो छोटा-सा बोला था ना वो स्टार्टिंग वो झूठ था। रियलिटी अब दिख रही है देखो 4 फ़िल्में, 5 फ़िल्में और भी पहले किया हुआ, सब है। तो वो सब करने के बाद रियल लाइफ़ चर्चा में आके कैसा लग रहा है? देखो, रियल लाइफ़ चर्चा इज़ लाइक अ चर्चा। वी आर टॉकिंग अबाउट दिल से, जो हमारे दिल में जो बातें हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, ये चर्चा का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है और अगर हम कोई अच्छी चीज़, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी फ़िल्म, अच्छा एक ड्रामा लेके आते हैं, एक आपका टैलेंट ही आपकी जगह बना सकता है और कोई चीज़ नहीं। कह सकते हो आप, आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, आपकी लगन, ठीक है? आपका फ़ोकस, ये होना बहुत ज़रूरी है। आप कर्म करो, कहते हैं कि फल की इच्छा तुम मत रखो, बट फल मिल रहा है यहाँ। बिल्कुल सही बात। देखो अपने अपने जो हमें मिलने वाला है, वो कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल। वो सच ही है। जो आपको करना है, जो आपको मिलना है, वो फिर दूर बैठे कोई मिल जाए। नहीं रजत, यू आर राइट, बट इंडस्ट्री आपको पापड़ तो पिलवाती है। वो तो मैं अभी जैसे मेरी फैमिली है, उनको मैं बोलूँगा मैं कोई मूवी कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी भी डिपार्टमेंट में हूँ। उनको लगता है कि आज इसका पैकअप हुआ है, आज शूट खत्म हुआ है ना, तो अरे तेरी फ़िल्म का तो रैप अप हो गया, रिलीज़ कब हो रही है? अरे भाई पोस्ट में इतना टाइम जाएगा, साल-साल 2-2 साल बाद रिलीज़ होती है फ़िल्में। एक देखो, किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस तो होता है, बट क्या होता है, अगर राइट चीज़ राइट जगह पर आ जाए तो वो हमारी सक्सेस है। तो मैम हमने अभी एक्टिंग भी देखी, आप प्रोड्यूसर भी हो, एक्टर भी हो और ब्यूटीफुल तो हो ही। तो वो कहाँ से मतलब ये कहाँ से आ रही है इतनी ब्यूटी? हमारे तक नहीं पहुँच पा रही जो। वुमेन से
ब्यूटी विद ब्रेन, राइट? हाँ, ब्यूटी विद ब्रेन। ये जेनेटिक है। मेरी मदर से मुझे मिला है। शी इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। एंड सेकंडली मैं टाइमिंग्स निकालती हूँ। एक सही टाइम पर खाना, सही टाइम पर सोना, मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और वर्कआउट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। आप जैसे स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, आप जिम में जाते हो, आपको सिर्फ वर्कआउट का दिमाग में अभी मुझे ये करना है, मुझे कार्डियो करना है। सो क्या होता है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हेल्दी लाइफ के लिए। बात तो मैम आपकी सही है कि जेनेटिकली होता है ये सब चीज़ें जो भी होती हैं। लेकिन ना मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरी बहन जो है ना, अरे वो बहुत सुंदर है और मैं आपके सामने हूँ। तो आप देख लो मतलब ये कैसे हो रहा है। और मेरे साथ भी ऐसा ही है। अरे लेकिन आप तो बहुत सुंदर हो ना। नहीं, नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं ही सुंदर हूँ, बाकियों को मुझे नहीं पता। तो डाइट का कोई टिप्स तो दो ना। मेरे को देखो मैं थोड़ा हूँ जैसे मेरे को डाइट चाहिए भाई, ये खा ले इससे सही हो। और खाने के लिए तैयार। तुम सब कुछ खाओ, तुम तब बच्चे होगे। नहीं खा पाऊंगा मैं सब कुछ। तो मैम ठीक है, हमने बहुत सारे आर्टिस्ट की बात की ना। आपकी फिल्म के आर्टिस्ट जो रिवाज की, सॉरी हमारी फिल्म के आर्टिस्ट है ना। तो वो एक आर्टिस्ट के बारे में ना हमने बात नहीं की। कौन? अ, जो आफताब की सिस्टर। ओ तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं, कशिश मैम आफताब की सिस्टर का करेक्टर किया है। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, वो कैसे एकदम से आया, क्योंकि हमें हमें नहीं पता था। हमें ऑन सेट भी नहीं, हमें एक दिन पहले तक नहीं पता था कि वो आप करने वाले। के इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि मैं वो करने वाली हूँ। आई डोंट नो। मनोज जी हमेशा बोलते थे, कशिश जी आपके अंदर एक एक्टर है। और मैं अंदर की बात बताऊँ, एक्टर तो है, लेकिन बट एक्टिंग आप जब प्रोडक्शन करते हो तो एक्टिंग का आप सोच ही नहीं सकते। तो वो दिमाग से बिल्कुल ख्याल निकल चुका था। लेकिन जब मनोज जी ने कहा कि कशिश जी आपको प्ले करना है, तो हो गया, कर प्ले कर लिया। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आई थिंक इट इज़ अ ट्रैप। व्हाई? क्योंकि मैं हर वक़्त सेट पे होती थी, कैमरे के ऊपर होती थी और मैं ही बोलती थी जल्दी करो, नेक्स्ट, नेक्स्ट। क्या था, इन लोगों ने मुझे ट्रैप किया। ओके, आप प्ले करोगी। वहाँ मैं बोल रही हूँ एक और टेक। वहाँ टाइम का कुछ मैं हम लोग ना ऐसा खड़े और हमें लगा कि आप कहीं गए हो। अरे कट्टू एकदम देखा फ्रेम में दिख रहे हो, क्योंकि वो गाड़ी से उतरने का सीन था डायरेक्ट ना। आप लोग वहीं दिखे हो हमें। राइट। वो अच्छा है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आई नो अच्छा है, लेकिन सीरियसली अगर किसी प्रोड्यूसर को एक्टर बना दो, उसके बाद टेंशन नहीं है, आराम से शूट करो। हाँ सही बात। नहीं तो ऐसा दिमाग में चलता ना मेरे। जल्दी करो मीटर चालू। वहाँ मैं भूल गई थी मीटर चालू है। ओके ठीक है। सो वो एक फन मोमेंट था। इट वाज़ लेकिन गुड। लेकिन वो बहुत अच्छा डिसीजन भी था। ओके, थैंक यू। तो ऐसा प्रोड्यूसर्स भी दिख जाते हैं ना। नहीं तो कई जगह प्रोड्यूसर पता नहीं होते ना। आई नो। हाँ तो अभी अच्छा है, फिल्म में होना चाहिए। थैंक यू मनोज जी फॉर दिस रोल। मुझे ऐसा लगता है हर फिल्म में ना ऐसे कंपलसरी कर देना चाहिए। भी प्रोड्यूसर का एक सीन तो रहेगा रे। तो मैम हो गया, अभी हमने फिल्म की बहुत बात कर ली। मुझे ना अभी अपनी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जो एकदम हॉरर हो या फनी हो, मुझे दोनों सुनने हैं। अच्छा। पर बारी बारी। ओके। तो आप बताओगे मुझे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है। See, when I'm in a good mood, everything is funny for me, right? बट सबसे ज़्यादा फ़नी मोमेंट मेरे लिए वो होता है जब कोई गिर जाता है। मैं उसे उठाती नहीं हूँ भाई, मुझे बहुत हँसी आती है। ये अच्छा। सीरियसली। सो ईच स्मॉल अभी 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 सोचो ना, मतलब मैं जा रहा हूँ आपके साथ और मैं गिर गया। हाँ। पहले आप पहले हंसो। मैं हँसूँगी, मैं बहुत देर हँसूँगी और फिर मैं उठाऊँगी। तो लेकिन पता है इसमें क्या होता है, उठाने के बाद वो मुझे मारता है वो इंसान। तू हँस क्यों रही थी? मैं नहीं गिरूंगा। मैं अपने गिरने पे हंसता हुआ नहीं देख पाऊंगा आपको। और कुछ और। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा हॉरर जो लगता है घर में, जब मेरी सिस्टर सो रही होती है और मैं उसे उठाने के लिए जाती हूँ रात को या कुछ काम कर रही होती हूँ, तो वो ऐसे देखती है। हाँ, बोलती है, "हाँ, सो जा, सो जा।"
हाँ। सो यू नो दिस इज़ मोस्ट हॉरर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे उसके साथ सोना है। हाँ, हमारे घरों में हॉरर पता कैसा होता है? जैसे दोपहर के टाइम पे 2-3 घंटा रेस्ट करते हैं ना, तब हरियाणा साइड पे ऐसा धूप बहुत गर्मी होती है। तो पापा सो रहे होंगे ना, तो पापा को हम बोलेंगे, "पापा", तो पापा जैसे उठेंगे, "हाँ, क्या हुआ?" "मम्मी।" मम्मी को बोलो, अरे मम्मी, "हाँ, हाँ, हाँ।" वही डरावना हो जाता। ये ड्रामा है एक्चुअली। हमारे घर में क्या है कि हम बचपन से मम्मी से बहुत डर के रहे हैं। मम्मी हमारी बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं और अभी भी हैं। तो जैसे हमें कहीं जाना है रात को और वो सो रही है चुपके और वो क्या हो रहा है? तो मतलब हम बहुत डर जाते थे। आज भी वो है। अरे बुलंद तो आवाज़ है ना? सबसे स्कैरी जो घर में है, मेरी माँ है और मेरी बहन है। तो मैम आपकी लाइफ के रियल हीरोज़ कौन है? मेरे जो रोल मॉडल हैं, वो हैं सुभाष चंद्र जी, जो ज़ी के फाउंडर हैं। हम ज़ी को देख-देख कर आज वो क्रिएटिविटी हमारे अंदर आई है, और सीरियसली ही इज़ माय रोल मॉडल, यू नो। एंड सेकंडली मुकेश अंबानी सर, ही इज़ माय रोल मॉडल कि सिंपलिसिटी के साथ उन्होंने कितना ग्रो किया है। यस। सी हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। दूसरा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत की और वो आज प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। दे आर माय रियल हीरोज़। ओके। या तो मैम हम अभी एक गेम खेलते हैं, रैपिड फायर। तो ठीक है? तो इसमें आपको मेरे को फटाफट आंसर देना। तो स्टार्ट करें? डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 1 वर्ड। ब्यूटी विद ब्रेन। स और सबसे बड़ा डिसीज़न, लाइफ़ का सबसे बड़ा डिसीज़न। इंडस्ट्री में आना। अगर अभी आप कहीं जाना चाहो तो कहाँ जाओगे? सेट पर ही। खुद से। जो अरे मतलब ठीक है, मतलब अभी भी शे चालू है भाई। ये टाइम निकाल के आए हैं मेरे चालू पास। नहीं है, ये मेरी विश है कि अगर मुझे जाना हो, मैं क्या चूज़ करूँगी? ऑब्वियसली सेट। ओके। सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? अपनों को खोने का। खुशी का मतलब क्या है? खुशी का मतलब सुकून, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना, हैप्पीनेस। ओके। और कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक किसी को नहीं बताई हो? आई एम वेरी फनी। व्हाट्स योर बिगेस्ट टैलेंट? माय वर्ड्स, माय इनोसेंस। कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना आप जी नहीं सकते? मेरी माँ। सही। ये तो यहाँ हर कोई हार जाता है यहाँ पे। सही है। उसके बिना क्या ही है। अच्छा चलो अभी हमारी पब्लिक को, हमारे व्यूअर्स, जो आज का यूथ है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हम सब बिज़ी रहते हैं अपनी लाइफ में, बट हमें अपने पेरेंट्स को नहीं भूलना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हर चीज़, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। सब हो जाता है। आज के यूथ को इतनी टेंशन्स है, इतनी प्रॉब्लम्स है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स, मैं उनको भी नहीं बोलूँगी, बट उनको इतनी डिप्रेशन है, इतना प्रेशर है, वो खुद ही अपने में है, बट उसमें हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। तो हमें अपने पेरेंट्स को नहीं भूलना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं। जब वो नहीं रहेंगे ना, तब हमें इस बात का एहसास होगा कि हमने हमने उनका सुना नहीं। तो जो है प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करो। मैं बहुत देखती हूँ, कोई अपने पेरेंट्स की सुनता नहीं है, अकेले घर पे रहते हैं। मैं तो भई बहुत करती हूँ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, और मुझे बहुत इस चीज़ का घमंड और गुरूर है कि मैं अपनी माँ की तो करती हूँ, औरों की मदर्स, औरों के पेरेंट्स की भी इज़्ज़त करती हूँ, और मेरा यही मैसेज है, प्लीज़ लव योर पेरेंट्स, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पहले भगवान वो है। क्या बात है! बहुत बड़ी बात है और वो सच्ची बात है। अभी मैम हम आपका पूरे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा ये जो शटर ऊपर करवाया, आज दुकान खुल गई है।
ये मेरा पहला पॉडकास्ट था। आपको कैसा लगा यहाँ पे अभी? इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ दिल की बातें हैं, रियल लाइफ चर्चा में मैंने दिल की चर्चाएँ की हैं, दिल की बातों की चर्चा की है, तो अच्छा लगा। ये पॉडकास्ट इज़ लाइक आप अपने दिल की बातें शेयर कर रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो, आपके मन में क्या है। सो आपने अगर ये प्लेटफ़ॉर्म दिया है, आई एम रियली थैंक्स टू यू। आई विश यू लॉट ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देख लिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, व्यूज़ बढ़ाओ यार मेरे। और रिवाज फ़िल्म ज़रूर देखना जी5 पर। थैंक यू सो मच। यस।